बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए अरबी गोश्त की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे मटन अरबी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज का जो अरबी गोश्त है ना बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनने वाला है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने शामिल करी, जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। ठीक है, अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, वरना शक्ल जो है ना सालन की वो अच्छी सी नहीं आती। तो बस हल्का सा हमने गोल्डन सा करना है। बस ये जो देखें प्याज जो है ना हमारी तकरीबन जो है अच्छी सी हो चुकी है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको बारीक बारीक स्लाइस करा था। अब प्याज हमारी हो चुकी है, इसमें हम शामिल कर देते हैं मटन। अच्छा, मटन का गोश्त मैंने लिया है आधा किलो। ठीक है, तो आप इसको जो है इसी रेसिपी से आप चिकन में बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मटन में बना रही हूँ। तो ये हमने शामिल कर दिया, आधा किलो हमारे पास मटन का गोश्त था, ये हमने डाल दिया। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आप देखिए इसमें शामिल कर देते हैं हम मसाले। मसालों में 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून नमक और तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने लिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी चला गया। बस मसाले के साथ हमने इसको थोड़ी देर बहुत अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा हमारा ये जो है ये जो अरबी गोश्त बनाए या आलू गोश्त बनाए, जो भी बनाए, इसमें जब तक हमारी जो भुनाई अच्छी नहीं होगी ना, जब तक हमारी जो ना सालन जितने भी ग्रेवी वाले हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो मेन चीज़ होती है इसकी सारी भुनाई। अब देखें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था ताकि मसाला नीचे नहीं लगे, क्योंकि मसाले के साथ अभी हमने थोड़ी देर जो है ये मटन को बहुत अच्छा सा थोड़ी देर हम भूनेंगे। ठीक है, तो अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको गलाने के लिए रखेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हमने इसको बहुत अच्छा सा जो है मसाले के साथ हमने जो है ना इसको भूनना है। ये देखिए, और अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसको बहुत अच्छा सा भूनते जाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डाल के भी मैंने इसकी जो है ना अच्छी सी जो है भुनाई कर ली है। मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको बहुत अच्छा सा हमने मसाले के साथ भुना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, ताकि पानी जो है मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। पानी हमने इतना डालना जितना ही जो गोश्त है ना बहुत अच्छा सा गल जाए। ठीक है, तो तकरीबन 2 गिलास मैंने भर भर के इसमें पानी ऐड करा। ठीक है, 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया। पानी डाल के अच्छा सा इसको मिला लिया। मिला के अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि गोश्त है अच्छा सा गल नहीं जाता। अच्छा, बीच में भी जो है हम चेक करते रहेंगे इसको। तो तकरीबन पौन घंटा या 1 घंटा तो इसको लगेगा बहुत अच्छा गलने में, क्योंकि जब तक गोश्त बहुत अच्छा गला बना हो तो मज़ेदार नहीं लगता। तो इसको कवर कर दिया हमने। तो 1 घंटे से ज़्यादा जो है इसको हो चुका था गलते हुए, और बहुत अच्छा सा जो है ना तकरीबन ये गोश्त जो है गल चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये हमने डाल दिया। और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अरबी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पानी इसमें नज़र आ रहा है कि जब तक वो पानी भी ड्राई होगा हमारे जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो अरबी है ना वो भी अच्छी सी गल जाएगी। देखिए कितनी झटपट वाला सालन बन रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप, अच्छा बहुत से लोग जो है अरबी फ्राई करके भी डालते हैं, आप वैसे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो है आप इस तरह भी डालें तो इस तरह भी कोई इतना लेस वाला जो है ना इसका लेस सालन में नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो है ना अरबी डालने के बाद मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई। तो कवर करके हमने इसको तकरीबन 10 मिनट देखें पकाया है। तो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए, अरबी जो है हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा गल चुकी है। अब हमने करनी है इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई, जब तक कि देखें ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। अभी इसकी हमने और थोड़ी देर भुनाई करना है। पानी जो है अभी इसमें तकरीबन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, तो हम बहुत अच्छी इसकी भुनाई करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन, इस तरह से आप बनाएं देखें घर के मसालों के साथ। तो ये देखें टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अरबी भी तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा गल चुकी है। अब हम देखें अच्छी से हम इसकी करनी है भुनाई हमने, क्योंकि अभी इसमें पानी थोड़ा नज़र आ रहा है। जब तक कि ऑयल अच्छा सा सेपरेट सा नहीं हो जाता ऊपर जो है नज़र आने लगे, अभी भी देखें अभी ये नहीं है, तो समझे जब हमारी जो है हमारी सालन की भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो अभी हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखें भुनाई बहुत अच्छी सी हो चुकी है। इसमें देखें ऑयल सा नज़र आ रहा है सब तरफ से, और इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी 3 से 4 अदद छोटी वाली। बस ये जो भुनाई है ना हमारी ये भी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब आपको जितनी ग्रेवी इसमें रखना हो, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, आप उस हिसाब से इसमें जो है पानी शामिल करिएगा। तो देखें ऑयल सेपरेट सा नज़र आ रहा है, मतलब भुनाई जो है हमारी अरबी गोश्त की बहुत ही अच्छी सी हो चुकी है।
अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमने इतना शामिल करना जितना आपने ग्रेवी रखना है। तकरीबन जो है अरवी हमारी जो है ना आधी से ज़्यादा गल चुकी है, बस थोड़ी देर ही हम इसको पकाएंगे। बस 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल करा, ठीक है, 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके इसको अच्छा सा मैंने इसको मिला लेना है। बस इसी में हमारी जो अरवी भी थोड़ी बहुत रहती है वो भी अच्छी सी गल जाएगी। अब इसमें शामिल कर देंगे मज़ीद और अच्छा फ्लेवर और खुशबू के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा गरम मसाला। बस ये हम डालेंगे और इसको हम दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे। बस 10 मिनट बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा अरवी का जो है अरवी मटन गोश्त रेडी हो चुका होगा, बहुत ही मज़ेदार सा। देखें तो बस ये गरम मसाला डाल के हमने इसको अच्छा सा मिला लिया और दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त जो है देखें ये हो चुका है रेडी। इसको सादी चावलों के साथ खाएं या सादी चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। देखें अरवी भी बहुत अच्छी सी तकरीबन गल चुकी है हमारी। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ। बस ये शामिल करके इसको मिला के फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। देख हरा धनिया भी हमने डाल दिया और अच्छा सा इसको हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए शक्ल इसकी बता रही है खाने में कितना मज़ेदार होगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी मैं मटन अरवी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।